अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इस्तकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने ब का और अलिफ के बारे में पढ़े थे कि अ को किस तरह से लिखना है, और ब का पूरा ग्रुप हमने पढ़े थे कि ब के ग्रुप को किस तरह से लिखना है। आज के इस वीडियो में हम जीम या ज का ग्रुप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, जिम लिखने के लिए सबसे पहले जो आती है वो लाइन नंबर 1 आती है। उसके बाद आती है लाइन नंबर 2 यानी स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आती है लाइन नंबर 3 यानी स्लैंटिंग लाइन, और 3 से होता है हमारा कर्व इस तरह से। तो अब इसको देखिए, लिखते वक्त कैसे लिखना है यह हम देखेंगे। एक बार हम आपको बड़ा वाला लिख कर दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ गई हमारी स्लीपिंग लाइन, ये हल्की सी आई यहाँ तक। कौन सी लाइन? लाइन नंबर 3 स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद ये आया हमारा जीम। देखिए यहाँ पर दो तरह से जीम लिखते हैं बच्चे हमारे, इस तरह से। कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं। तो जहन में आपको ये रखना है कि ये जो बड़ा सर आता है ये अरबी में आता है। अरबी के जीम जो होते हैं, या जीम, हा, ख्वा, तो उसमें जो है इनके माथे या सर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मगर उर्दू का जो ज होता है उसका सर छोटा होता है। अब वो हमारा लिखा हुआ सही है या गलत, इसकी पहचान यहाँ से होती है कि अगर हम यहाँ से जो लाइन नंबर 1 खींचा हमने छोटे से पहले ही, अगर हम वहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये जो है हमारे जीम को मस करते हुए नीचे चली जाती है। तो समझ लेना है कि हमारा जीम सही है। अगर ये लाइन खींचने के बाद जीम का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ जा रहा है तो आपका जीम गलत है। उसके बाद अगर यहाँ से लाइन खींचने के बाद जीम का ये हिस्सा अंदर की तरफ जाता है तो भी हमारा जीम गलत है। जीम उसी वक्त आपका, या ज उसी वक्त आपका सही होगा जब ये लाइन बराबर से मस होते हुए जाएंगी। ठीक है, अब इसको 2 लाइनों में किस तरह से लिखना है ये सीखने वाले हैं हम। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये 2 लाइन में अब लिखने का तरीका, इन्हें उसूल तो हमने बता दिया आपको। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और ये कर्व। अच्छा, अभी जो कर्व खींचेंगे प्यारे बच्चों, वो आपको नीचे की लाइन से टच करते हुए लेना है। आप इस तरह से बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नीचे की लाइन को मस करते हुए हमें इस कर्व को खींचना है। ये आया हमारा छ, ह, और उसके बाद ये आया हमारा ख। अब ये तो उनकी मुकम्मल शक्ल हो गई। अगर ये जोर अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं तो इनको किस तरह से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी ये जोर अल्फाज में, जैसे कि हमने ब को आपको बताए थे कि उसको किस तरह से जोर अल्फाज में लेना है, यानी कितना हिस्सा लेना है, उसी तरह से जब ज या च इसको हमको जोर अल्फाज में लेना है उस वक्त किस तरह से लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको काटना, इतना हिस्सा, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारे जोर हुर्फ में इस्तेमाल होगा, यानी देखिए इस तरह से। ठीक है, तो जब ये अ के साथ में लगता है तो यहाँ से इस तरह से मोड़ होता है। जब ये बाकी हुर्फ के साथ में लगेगा तब ये मोड़ नीचे की तरफ जाता है। बाज़ औक़ात ये मोड़ सिर्फ इतना होता है। तो आपको ये शक्लें इसकी जहन में रखनी है। अब कुछ हुर्फ देखते हैं हम इससे मुताल्लिक, जैसे कि हिना, हिना। उसके बाद है खरगोश,
खरगोश, या फिर चांद, चांद, या जादूगर, जादू। तो यहाँ पर हमने ज, च, ह और ख का अलग अलग हुर्फों में जो है या लफ्ज़ों में है उसको जोड़ दिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसकी सारी शक्लें आपके सामने हैं।